नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बंधन म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड बेसिकली एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस इंडेक्स फंड के अंदर आप 14 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली टॉप की 500 कंपनियों में से 50 स्टॉक सेलेक्ट करके इसी इंडेक्स को रेप्लिकेट किया जाएगा, जिसके अंदर मोमेंटम होगा। यानी टोटल 500 कंपनियों में से ऐसे 500 स्टॉक सेलेक्ट करके उन्हीं कंपनियों के अंदर आपका निवेश रहने वाला है और इसे रीएडजस्टमेंट किया जाएगा हर 6 महीने और 12 महीने में। यानी जो उस टाइम पर जो भी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही होंगी और जिनके अंदर मोमेंटम नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स से बाहर हो जाएंगी, और जिन भी कंपनियों के अंदर मोमेंटम होगा और जो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी वो ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स के अंदर आ जाएंगी। यानी आपका हर एक समय पे जो टॉप के 50 स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे आपका उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। बात करें इसके पास रिटर्न की तो यहाँ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक साल में 69% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने पिछले एक साल में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने पिछले एक साल में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने निफ्टी 500 और निफ्टी 50 दोनों को ही काफ़ी बड़े अंतर से बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वो एक इंडेक्स फंड की तलाश में है। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो उसके अंदर ट्रेंट लिमिटेड की होल्डिंग 6.4% की है, बजाज ऑटो की होल्डिंग 5.4% की है, अडानी पोर्ट की होल्डिंग 4.9% की है, भारत इलेक्ट्रॉनिक की होल्डिंग से 4.6% की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की होल्डिंग 4.6% की है, रेस लिमिटेड की होल्डिंग 4.3% की है, सीमेंस लिमिटेड की होल्डिंग 4.3% की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की होल्डिंग 4.2% की है, पावर फाइनेंस की होल्डिंग 4.0% की और टाटा पावर की होल्डिंग 3.5% की है। वहीं अगर इन टॉप 10 स्टॉक की होल्डिंग की बात करें तो 46% तक की होल्डिंग है। वहीं ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज इसके अंदर एलोकेशन देखें तो इंडस्ट्री का 34% की वेटेज है, हेल्थ केयर की 1% की वेटेज है, एनर्जी की 3% की वेटेज है, कमोडिटी की 4% की वेटेज है, सर्विसेज की 5% की वेटेज है, यूटिलिटी की 10% की वेटेज है और फाइनेंशियल सर्विसेज की 70% की वेटेज है। अगर स्कीम डिटेल की तो यह फंड बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस एनएफओ के अंदर आप 14 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह फंड बेसिकली एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि 15 दिन के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। फंड मैनेजर की बात करें तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर निमेश सेठ हैं और इस फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो आप लमसम के केस में 1000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी के केस में आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।
वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।